बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और चटपटा किस्म की देगी स्टाइल में 20 केजी बीफ हलीम की रेसिपी लाई हूँ जो आपके सामने मैं बनाऊँगी और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनाएँगे। इसका मसाला भी हम खुद तैयार करेंगे और बहुत ही बेहतरीन और डिटेल से मैं आपको गाइड करूँगी कि घर में आप कैसे टिक्की से भी ज़्यादा बेहतरीन किस्म के रेशेदार हलीम बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो हलीम के लिए सबसे पहले हम मसाले रेडी कर देंगे। कुछ गरम मसाले हैं साबुत, उसको हमने पीसना है वो है, और साथ बेसिक मसाले हैं कुछ, वो हमने रखे हैं जो मैं आपको बताऊंगी कैसे हम ये ज़बरदस्त किस्म का हलीम बनाएंगे। इसके लिए मसालों में देखें, बेसिक मसालों में मैंने नमक लिया है 6 टेबल स्पून, लाल मिर्ची लिए हैं 4 टेबल स्पून, धनिया पाउडर लिया है 4 टेबल स्पून, हल्दी लिए है 4 टेबल स्पून, हल्दी इसमें ज़्यादा डालता है हलीम में। इसके साथ सफ़ेद ज़ीरा पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून। तो ये बेसिक मसाले जो हमने कोरमा में डालने हैं, जो हलीम के लिए हमने बनाना है। उसके साथ ये गरम मसाले हैं साबुत जो मैंने लिए हैं, लौंग 20 अदद, अगर छोटे हैं आपके पास तो 25 ले लें। इलायची हमने लिए है 10 अदद और तेज़ पत्ते लिए 8 अदद, मेरे पास बड़े पत्ते हैं। और सफ़ेद ज़ीरा हमने 3 टेबल स्पून लिया है। दालचीनी के जो स्टिक हैं 4 अदद लिए हैं 1 इंच के। और इसके साथ मैंने लिया है बादियान के फूल 5 अदद। ये बहुत ज़रूरी है, बादियान के फूल आपने अच्छे से डालने हैं ताकि अच्छी सी खुशबू आए। बड़ी इलायची 5 अदद ली है, काली मिर्चें 2 टेबल स्पून लिए है, जायफल 2 अदद लिए है, जवित्री के 2 पत्ते लिए। तो ये वो गरम मसाला है जिसको हमने पीसना है। तो ये बेहतरीन से हो गए हैं, आपने इसी हिसाब से लेना है जिस तरह मैंने बताया है। उसके बाद ये बेसिक मसाले जो हमारे पास हैं, इससे हमने कोरमा बनाना है गोश्त के साथ। इनको हम अलग से डालेंगे और गरम मसालों को हमने अलग से इनको बाद में हलीम में ऐड करना है। तो ये सारे मसाले होंगे जिनके बारे में मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। अब आते हैं गरम मसाले को पहले हमने रोस्ट करना है। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है जो बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने चढ़ा दिया है, गरम है। अब इसके अंदर मैं ये सारे गरम मसाले साबुत डाल दूँगी और डालने के बाद इसको 1 से डेढ़ मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पर हम इसको रोस्ट करेंगे। बिल्कुल लो आंच पे करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना। अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो ये जल जाएँगे। तो आपने बिल्कुल लो आंच पे करना है ताकि इसकी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू भी उभरे और ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँ, अच्छे से रोस्ट हो जाएँ। तो तेज़ पत्ते बड़े थे, इनको मैंने तोड़ दिए। जो चीज़ें बड़े हैं आप उनको तोड़ दें ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाएँ। तो ये बेहतरीन से डेढ़ मिनट के अंदर बेहतरीन से रोस्ट हो गए, अच्छी खुशबू आ रही है। ग्राइंडर के मसाले पीसने वाला ग्राइंडर जार है, उसके अंदर अच्छा से इसको हमने पीस के पाउडर फॉर्म में लाना है। तो ये देखिए मैंने बेहतरीन से इसको पीस लिया है और ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा खुशबूदार गरम मसाला रेडी हो गए हैं हलीम के। तो बाज़ार में जो मसाला मिलते हैं ना, वो ये मसाले और जो बेसिक मसाले मैंने आपको बताए थे, इस सबको मिक्स कर दें तो आपका बाज़ार का बेहतरीन किस्म का हलीम का मसाला बन जाएगा जो हमने घर में कम बजट में तैयार कर दिया। अब आते हैं हलीम के कौरमे की तरफ। तो मुझसे हो गई ये वीडियो मिस, तो मैं आपको मेरे चैनल पे हलीम का पहले वीडियो मौजूद है, उसका मैं आपको दिखा रही हूँ और साथ-साथ आपको गाइड भी कर रही हूँ कैसे हमने देग में बनाना है। देगची आपने थोड़ी बड़ी लेनी है। तो मैंने ऑयल डाला 2 कप। ऑयल डालने के बाद उसके अंदर 1 केजी प्याज काटे हुए बारीक-बारीक डाल के उसको अच्छा सा ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद आप इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 6 टेबल स्पून, 6 खाने के चम्मच डालने के बाद आपने गोश्त लेना है 2 इंच का। आपके पास बीफ का गोश्त होना चाहिए 2-2 इंच का। रान का गोश्त सबसे बेहतरीन होता है हलीम के लिए। अगर आपने रेशेदार ज़बरदस्त किस्म का हलीम बनाना है तो रान का गोश्त लें बीफ का, और उसके 2-2 इंच की बोटियाँ करवाएँगे तो आपके रेशे बड़े-बड़े और हलीम बहुत मज़ेदार किस्म की, ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। तो तकरीबन 4 केजी गोश्त लिया हमने रान का, 2-2 इंच का, बोटियाँ वो डाली और 2 मिनट के लिए अच्छा सा गोश्त को ऐसे ही लहसुन अदरक के साथ भूनने के बाद उसके अंदर नमक 6 टेबल स्पून, लाल मिर्चें 4 टेबल स्पून, हल्दी 4 टेबल स्पून, धनिया 4 टेबल स्पून और ज़ीरा पाउडर 2 टेबल स्पून डाल के थोड़ा-सा पानी साथ-साथ डाल के आप इसे अच्छा सा भून लें। 4 से 5 मिनट के लिए अच्छा सा भून लें, ज़बरदस्त किस्म का। भूनने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर तकरीबन 2 लीटर पानी डालकर आपने इसको कुक करना है। एक बॉयल आने के बाद मैंने कुकर में बनाया था ताकि जल्दी बन जाए। तो कुकर में मैंने 2 लीटर पानी डाल के इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट अच्छे से
कुक कर दिया था तो बेहतरीन सा हमारा गोश्त जो है वो गल गया था। अगर आपका पानी ज़्यादा लगता है और टाइम ज़्यादा लगता है तो आप खुद देख लीजिएगा। तो ये बेहतरीन सा देखें हो गया। होने के बाद मैंने क्या किया, कौरमे से गोश्त को निकाल के उसको मैंने लंगरी के अंदर कूट के इस तरह देखें रेशेदार कर दिया। हल्का-हल्का सा कूटेंगे तो गला हुआ होता है, बेहतरीन सा गल गया था। तो देखें हल्का सा कूटा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हल्का-हल्का सा कूटा तो ये बेहतरीन सा रेशेदार सा हो गया है। तो बाज़ार वाले क्या करते हैं, घोटनी के साथ को कूट लेते हैं, तो हमने लंगरी के साथ कूट लिया क्योंकि मेरे पास घोटनी नहीं थी। तो इस तरह देखें बेहतरीन सा रेशे-रेशे अलग हो गए हैं। तो ये हमारा गोश्त रेडी हो गया, कौरमा मैंने अलग से रख दिया है। यहाँ पे मैं दालों के बारे में आपको बताती हूँ, तो वीडियो क्योंकि मुझसे मिस हो गई है, तो इसलिए मैं आपको अलग से दिखा रही हूँ और गाइड करूँगी। गंदुम मैंने लिया है 1.5 केजी गंदुम लिया है, जो मैंने हाफ़ केजी लिया है, ठीक है? ये गंदुम जो लाज़मी है डालना, उसके बाद चने की दाल है जो 1 कप है, 1 पाव, ये हम डालेंगे। ये तीनों वो चीज़ें हैं जो देर से गलती हैं, इन तीनों को हमने अलग से पकाना है और बाकी ये 3 दालें जो है मूँग, मसूर और माश की दाल, ये भी 1-1 कप है, मतलब 1-1 पाव हम सॉरी, माश की दाल जो है वो हाफ़ केजी लेना है क्योंकि इससे लेस बनता है तो ये थोड़ा ज़्यादा डलता है। तो अब मैंने क्या करना है, तो ये गंदुम, जौ और चने की दाल, इन तीनों को मैं अलग से भिगो के, धो के रखूँगी और बाकी माश, मूँग और मसूर, ये तीनों दालों को अलग से धो के भिगो के रखूँगी। 2 घंटे के लिए मैंने इनको भिगोया। भिगोने के बाद हम क्या करेंगे कि एक बड़े से पैन के अंदर जौ, गंदुम और चने की दाल, इसको हम आधा घंटा जो है वो पहले कुक करेंगे, पहले उबाल आ जाए तो उसको ढकना ढक के आधा घंटा हम हल्की आँच पे कुक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो गंदुम और जौ है वो कुक हो जाएँगे। गलाने की ज़रूरत नहीं, बस कुक हो जाएँ, दबा के देखें कुक हो गए हैं, सख्त नहीं है। उसके बाद आपने बाकी 3 दालें जो है माश, मूँग और मसूर, जो 1-1 पाव हमने लिए है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करके मज़ीद आधा घंटा इसी तरह उबालने के बाद आधा घंटा हल्की आँच पे आपने कुक करना है। तो ये बेहतरीन से आपके दाल सारे अच्छे से कुक हो जाएँगे, गल जाएँगे। जितने आधे घंटे में माश, मूँग, मसूर कुक होंगे, उतने आधे घंटे के अंदर क्या हो जाएगा कि आपके चने की दाल, जौ और गंदुम भी अच्छा-सा गल जाएगा। तो ये देखें इस तरह मैं कुक करती रहूँ 1 घंटा। उसके बाद ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म का देखें हर चीज़ अच्छे से कुक हो गई है, जो गंदुम जो है वो भी अच्छे से गल चुके हैं और बाकी जो मूँग, मसूर और माश की दाल थी वो तो बेहतरीन से गल चुके हैं आधे घंटे के अंदर-अंदर। अब हमने क्या करना है, अब इसको पीसना है। तो अगर आपके पास हैंड ग्राइंडर है तो उससे पीस लें, बहुत ज़बरदस्त जल्दी में पिस जाता है, तो मैंने इसी से पीसा। अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्राइंडर जार में थोड़ा-थोड़ा करके ठंडा करने के बाद आपने पीसना है। तो ये देखें पीसने के बाद ये सिचुएशन होगी। बड़ी वाली देगची मैंने ली है जिसमें तकरीबन 25 केजी आराम से कुक हो जाता है। बड़ी वाली देग के अंदर अब ये सारी दालों का मिक्सचर जो है, जो हमने ग्राइंड कर दिया, ये डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें जो हमने 4 केजी गोश्त जो था बीफ का, जिसको हमने कुक करके अच्छा-सा रेशा कर दिया था, ये हम डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छा-सा हम मिक्स करेंगे। चूल्हा इस वक़्त तेज़ आँच पर है जब तक ये अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाए और गरम हो जाए। बस आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने इसको मुसलसल चलाते रहना, हाथ नहीं रोकना, वरना ये दालों का मिक्सचर जो है वो नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसको चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है, घोटते रहना है, मुसलसल तेज़ आँच पर इसे आप घोटते हुए कुक करेंगे। तो इसको आप जितना मिलाएँगे, घोटेंगे, आपकी हलीम बेहतरीन बनेगी, रेशेदार बनेगी। क्या होगा कि दालें जो हैं वो फूलती चली जाएँगी, गलती चली जाएँगी, गोश्त तार-तार होता जाएगा, रेशा-रेशा हो जाएगा, जिससे आपका हलीम भी थिक हो जाएगी और बेहतरीन बनेगी। तो आप इसमें जितना पानी डालेंगे और इतना घोटते रहेंगे तो आपके हलीम की मिकदार भी बढ़ जाएगी। तो 1 घंटा मैं इसी तरह घोटती रहूँगी। 1 घंटा गुज़र चुका है, अच्छे से इसको देखें मिक्स करती रही हूँ मैं। जो मेरे पास कोरमा था ना, गोश्त जिसमें हमने कुक किया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया और इसके साथ ही मैंने इसमें 2 लीटर पानी भी ऐड किया है। तो ये पोज़ीशन हो गई है, देखें बेहतरीन-सा कोरमा डालने की वजह से इसमें कलर आ गया है, उसमें हल्दी, लाल मिर्चें, नमक वगैरह थी तो इस वजह से, और नमक वगैरह आप साथ-साथ चेक करते रहें। मैंने 6 टेबल स्पून डाला है, मैं एंड में देखूँगी, अगर मुझे कम लगे तो मज़ीद मैं ऐड करूँगी। मिर्च मसाला बाकी बेहतरीन है, गरम मसाला अभी हमने ऐड नहीं किया, वो हम बाद में करेंगे। तो अब देखें इसको हमने क्या करना है, आँच अभी भी तेज़ है और तेज़ आँच पर हम इसे घोट रहे हैं। जितना आप घोटेंगे ना तो उतना क्या होगा कि आपका हलीम जो है ना वो ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन बनेगा।
यही राज़ होता है जो बाज़ार वाले करते हैं, जितना ज़्यादा घोटते हैं उतना बेहतरीन बन जाता है। तो अच्छा-सा हम घोटते रहें, तकरीबन डेढ़ घंटा इसे कुक करते रहें। तो अब इसमें गरम मसाला डालना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, 1 कप पानी लिया है नलके का नॉर्मल, और उसके अंदर 2 टेबलस्पून नमक और गरम मसाला जो हमने पीसा था वो डाल दिया है। नमक मुझे कम लग रहा था तो 2 टेबलस्पून मज़ीद डाल रही हूँ, तो टोटल मिला के 6 पहले और 2 अब, ये 8 टेबलस्पून हो गए। नमक के, गरम मसाला पानी के अंदर अच्छा सा घोल के अब देग के अंदर हम इसे ऐड करेंगे। अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट गरम मसाला डालेंगे तो डेलियाँ बन जाएँगी जो हल नहीं होंगी। तो इसलिए आपने पानी में घोल के फिर डालना है मसाले को। मसाला डालने के बाद आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो तेज़ आँच पर इसी तरह घोटते रहेंगे मज़ीद 1 घंटा। तो 1 घंटा देखें बेहतरीन सा हम इसे घोटते रहें, कुक करते रहें। देखें हमारा हलीम कितना ज़बरदस्त रेशेदार और बेहतरीन बना हुआ है। आप इसे घोटते हुए कुक करते रहेंगे तो आप इसको 20 से 25 केजी का भी हलीम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप इसे घोटेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे तो दालें जो है फूलेंगी, गलेंगी और बेहतरीन हो जाएँगी, और गोश्त के रेशे मज़ीद खुलते चले जाएँगे। ये बहुत थिक हो जाएगा तो आप इसमें और पानी डालेंगे और इसी तरह घोटते चले जाएँगे। तो इस तरह आप हलीम 20 से 25 और 25 से 30 केजी तक भी ले जा सकते हैं। तो बेहतरीन सा हो गया। तो अब तड़का हमने क्या किया है कि हाफ़ केजी ऑयल के अंदर 1 केजी प्याज़ को ब्राउन किया, ब्राउन प्याज़ डाला, उसके बाद वही हाफ़ केजी ऑयल गरम-गरम हमने इस हलीम के ऊपर डाल दिया। तो ये बेहतरीन सा इसका तड़का भी हो गया। अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे, घोटते रहेंगे इसी तरह तेज़ आँच पर। तो 1 घंटा मज़ीद इसे हम इसी तरह घोटते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, हाथ बिल्कुल भी आपने नहीं रोकना और चूल्हा तेज़ ही रखना है। 1 घंटा गुज़र चुका है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की हलीम की खुशबू आ रही है और हमारी हलीम जो है वो रेडी हो चुकी है। दालें और गोश्त डालने के बाद साढ़े 3 घंटे से 4 घंटे हम इसे घोटते रहे, तो ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा रेशेदार हलीम अब रेडी है। तो ये 20 केजी हलीम जो है ये हमने 22 रजब के नियाज़ के लिए बनाई थी। इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, इसीलिए वीडियो थोड़ी-सी मुझसे मिस होती रही। तो ये दस्तरख़्वान की एक लुक आपको दिखाती हूँ। टिकिया है, ये मीठी टिकिया, ये हमने बहुत सारी बनाई थी जिसको हमने ये कुंडे की प्लेट में सर्व किया हुआ है। ये है, और साथ खीर है, आलू बुखारे की चटनी है, दही भल्ले हैं, और साथ ये चने की चाट है, और जो हलीम के लवाज़मात है, ब्राउन प्याज़, खीरा, अदरक, हरी मिर्ची वग़ैरह, चाट मसाला, वो भी सब कुछ हमने इसमें सर्व किया हुआ है, रखा हुआ है। अभी हमने हलीम नहीं रखा, हलीम हम तभी रखेंगे जब लोग आएँगे तो गरम-गरम इसको सर्व किया जाएगा। तो ये खीर और टिकिया की मेरे चैनल पे रेसिपी मौजूद है, आप देख सकते हैं। टिकिया की 2 किस्म की मैंने रेसिपी दी हुई है। तो हलीम जो है मैंने प्लेट में अपने लिए सर्व कर लिया है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देख में तो आपने देख लिया था, प्लेट में भी देख लें। इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाला, ब्राउन प्याज़, अदरक और हरी मिर्चें, लेमन छिड़कें और मज़े से खाएँ, बहुत ही मज़ेदार लगती है। अच्छा, हलीम हमने रात को बनाई थी, तो अभी सुबह मैं सर्व कर रही हूँ, तो वो ठंडी हो गई थी, दोबारा गर्म किया। हलीम जब भी आप बनाएँ ना, थोड़ी देर रखें और उसके बाद आप इसको सर्व करें ना, तो मज़ीद ठीक हो जाती है, मज़ीद मज़ेदार हो जाती है। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की है, कितनी थिक हो गई, और रेशा आप चेक करें कितनी बेहतरीन है। थोड़ी-सी हलीम मैंने डाली हुई है, लेकिन देखें बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही माशाल्लाह से, बहुत ही बेहतरीन बनी है। 20 केजी हलीम की रेसिपी थी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, मसाला भी खुद घर में बनाया था, टेस्ट वाइज़ बहुत ज़बरदस्त है। मिर्च मसाला हर चीज़ परफ़ेक्ट है। अच्छा, बाज़ार वाले जो बनाते हैं ना वो हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। मैंने 4 टेबलस्पून डाला है, अगर ये देगी वाले बनाएँ तो इसमें 6 से 7 टेबलस्पून डालेंगे, तो इसीलिए उनकी हलीम बहुत ही येलो-येलो सी होती है। अगर आपको इस तरह बनाना है जैसे देगी बनाते हैं, तो आप 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून हल्दी मज़ीद डाल दें, तो उसी तरह का बिल्कुल कलर आ जाएगा। मेरी अम्मी ने कहा बस इसी तरह ठीक है, इससे ज़्यादा मत डालें, तो मैंने नहीं डाला। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हलीम रेडी हुई है। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये बेहतरीन किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, इन्हें लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।